नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज़ और मैं आपका दोस्त अंकित सिंह। आज पहुंचा हूं सहारनपुर में। सहारनपुर के सोफिया स्कूल के पास में अभी पहुंचा हूं और दिखाना चाहूँगा कि पब्लिकों का रुझान किस प्रकार से सुबह से 12% यहाँ से वोटिंग जा चुकी है। लेकिन अभी भी मैं दिखाना चाहूँगा कि पब्लिक आ जा रही है। मतदान को लेकर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से पब्लिक जागरूक है। यहाँ पे हमारे पीछे पब्लिक वोट डाल के आ रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से लगा। जी नमस्कार जी, आपका जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मौका क्या दिया जी बोलने लगता है का। आपको कि किस प्रकार का रुझान चल रहा है? रुझान हमारे यहाँ तो जी बहुत बड़ा चल रहा है जी। सर समाज का वोट पड़ रही जी, बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ रही जी यहाँ पे, क्योंकि बहन जी का हमने शासनकाल पूरा देखा जी। हमने 4 साल का शासनकाल देखा जी परमादरणीय बहन जी का। बहुत बढ़िया शासनकाल रहा जी उनका। इस बार कहा जा रहा है कि दो टक्कर चल रही है, माजिद अली जी, इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि बसपा तो बिल्कुल पूर्ण रूप से गिर चुकी है और जो इस बार आ रहे हैं इमरान मसूद जी आ रहे हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है जी। इमरान मसूद जी पहले भी 4 चुनाव लड़ लिए, वे 4 से भी आगे पहुँच लिए, जब भी रह गए। इस बार भी ऐसा ही होगा जी। टक्कर दो की रहनी जी यहाँ, फूल की हमारी दली की जी। आपको कहाँ से लगता है? आपने अपनी फाइट कहा कि फूल से, लेकिन इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि मैं तो बसपा को कहीं से कहीं तक भी नहीं आने दूंगा। ऐसा कुछ ही नहीं है जी। दलित प्लस वोट मिल रहा है जी मुस्लिम को जी। 3-3.5 लाख इनका है जी और मोमडन का है जी। मोमडनों का कहना है कि वे तो एक तरफा पड़ रहे हैं इमरान मसूद पे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। पूरा देवबंद पड़ रहा है जी, पूरा देहात पड़ रहा है जी, पूरा बेट पड़ रहा है जी माजिद और रामपुर भी आपको पड़ क्या रहा है जी। लगता है? हमें तो सही लग रहा है जी, माजिद अली जीतता का जी। हमारे साथ और भी आदमी है पीछे। जी आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार। जी सुधीर कुमार जी, क्या लगता है आपको किस प्रकार का रहेगा इस बार? भाई यही रहेगा, हाथी जीतेगा। जो भी कुछ वोट है हाथी का ही है, और किसी के पास वोट बैंक है कहाँ, या फिर लखनपाल के पास है कुछ। बाकी जीतने वाला गठबंधन कैंडिडेट तो बार यही बार है। एक ही चीज पे सवाल उठाता है और एक ही चीज पे वो मजबूत होकर चल रहा है कि दलित वोट और मोमडन वोट पे चलता है। वो कह रहे कि इस बार दलित वोट और मोमडन वोट पूर्ण रूप से उनके झोले में है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, हाथी पे है भाई, हाथी पे है सारा दलित वोट और माउंटेन वोट। तो इमरान जी जो कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि इस बार को ले रहे हैं, और भाजपा का बताना चाहूंगी कि भाजपा ने तो पूर्ण रूप से उन्होंने कह दिया है कि इस बार तो हमारी सीट पक्की है। उसमें तो सभी कहे, आए साल पिछले साल भी कह रहे थे। पिछले साल ही क्या रहा, पिछले साल भी नहीं जीते। नहीं, पिछले साल की आपने बात करी, लेकिन इस बार जो फाइट में आए हैं राघव लखनपाल जी फाइट में है, क्योंकि फजलुर रहमान जी का जो था बसपा से बहुत मजबूत लगा गया था पिछली बार दावा। लेकिन इस बार जो राघव लखनपाल जी है, राघव लखनपाल जी ने और भाजपा ने पूर्ण रूप से कहते हैं कि इस बार 400 पार है। उसमें क्या लगता है? के ज़्यादा वोट निकलेंगे वो जीतेगा। देखा आपने कि किस प्रकार से पब्लिक हमारे साथ पीछे भी आ रहे हैं। जी आपका नाम? अमित कुमार। अमित कुमार जी, क्या लगता है आप अपनी वोट डाल के आए हैं, क्या लगता है समीकरण आपको? अरे सर अभी तो किस प्रकार गिरी का नहीं रहेगा? सर, अभी तो गिरी नहीं। अभी मेरे जी। उसमें तो क्या प्रॉब्लम लग सीरियल रहा है नंबर में। आपको? अभी तो कुछ नहीं कह प्रॉब्लम आ रही है, सकते। किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है? सीरियल नंबर गलत हो रखा था मेरा उसमें। आपने इसे चेक करवाया? जी अभी चेक करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। हमारे साथ देखा कि आप पीछे से भी अभी दिखाना चाहूंगा कि सुबह से पब्लिक लाइन में लगी हुई है। यहाँ पे एक आंटी जी हमारे साथ आई हुई। जी आपका नाम? शारदा देवी। शांता देवी जी, क्या लगता है आपको कि किस प्रकार का वोट रहा है? भाई पंजाब की बारी। पता है कि जागरूक होना बहुत जरूरी है, वोट डालनी बहुत जरूरी है। और हमारे साथ हम पीछे से एक और आ रहे हैं पब्लिक, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? राजेश दास। राजेश दास जी, क्या लगता है आपको? कैसा जी? आप वोट डाल के आए हैं, जी तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार का रहने वाला है पब्लिकों का रुझान? सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार तो जी भाजपा की बनने जा रही है। जी आपने देखा कि किस प्रकार से भाजपा को लेकर अब भी पब्लिक कह रही है कि 400 पार, यानी पब्लिकों का 400 पार। हमारे साथ और भी है। जी आपका नाम? वोट फॉर बीएसपी। वोट फॉर बीएसपी का नारा कहा जा रहा है, वोट फॉर बीएसपी। और भी आ रहे हैं पीछे से पब्लिक। जी आपका नाम? सर मेरा नाम तो जो भी है इनसे बात करें आप इससे। वोट डाल के आए हैं, क्या लगता है आपको? बस कुछ नहीं लगता, देखते हैं सरकार जो की तो रहेगी और कुछ नहीं होता। जी आपका नाम? संजीव सागर। संजीव जी, क्या लगता है आपको किस प्रकार का रुझान चल रहा है? सुबह से मैंने आपको देखा कि आप वहाँ पे वोट लिस्ट भी बना रहे थे, तो क्या लगता है आपको किस प्रकार का यहाँ पे रहने वाला है टक्कर? किसकी मानते हैं आप? जनाधार तो सबका ही है, बट देखो 4 तारीख को टक्कर नतीजा किसकी मानते हैं आप? भाजपा बीएसपी की या फिर कांग्रेस की? आती और भाजपा। आपने देखा कि पब्लिक बता रही है यहाँ पे कि सिर्फ भाजपा और हत्ती की टक्कर हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आपका नाम? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी, क्या लगता है आपको इस प्रकार जैसे समीकरण चल रहा है? सुबह से मैंने देखा कि 9 बजे तक 12% वोट डल चुका था, तो सहारनपुर में कितने % वोट डलने की संभावना है?
सहारनपुर में वोट जो है 50 से 55% के बीच में रहेगा शहर का, देहात में ज़्यादा रहेगा। और जहाँ तक सरकार बनाने की बात है तो बीजेपी 200 से भी डाउन जा रही है, 400 पार का तो बहुत दूर का सपना है। क्योंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति है, तो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर तो बहुत कार्य किया है भाजपा ने, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं, ये करें, शिक्षा और रोजगार के लिए आपके हिसाब से क्या किया गया? क्या नहीं किया, क्या किया गया? नहीं, आप ये बताएं क्या किया गया? क्या नहीं किया, नहीं, क्या किया गया? जो दलित आदमी थे या कोई भी पिछड़ा वर्ग था, उन्हें मकान, रहने के लिए मकान दिया जा रहा है, राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है? राशन फ्री कुत्तों को डालते हैं, समझ गए? नहीं तो मकान दिया जा रहा है, जिनका मकान नहीं बना हुआ था उन्हें कुत्ता बना दिया ना राशन फ्री दे दे के। और मकान के बारे में शिक्षा क्यों नहीं फ्री देते? शिक्षा फ्री दे देंगे तो फिर आपको क्या लगता है संतुलन बिगड़ेगा नहीं कहीं ना कहीं? क्यों शिक्षा फ्री दो ना यार। एक बात हो, 5 किलो राशन महीना कट जाएगा, एक परिवार का 5 किलो राशन में महीना कट जाएगा, या 1 किलो रिफाइंड देकर महीना कट जाएगा। आप रोजगार क्यों नहीं देते? आप शिक्षा फ्री करिए ना, आप शिक्षा फ्री करिए, एक बूंद राशन मत दीजिए, शिक्षा फ्री करिए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी में कभी इस प्रकार का रहा है? शिक्षा के ऊपर उन्होंने जोर दिया है? बहुजन समाज पार्टी में हर तरह से निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए कार्य किए गए, अपने महापुरुषों के लिए कार्य किए गए। केवल एक मंदिर बनने से देश का सुधार नहीं हो रहा है। आपने कहा ना कि महापुरुषों के लिए, तो ये राम को लाए हैं, तो इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी, और क्या चाहिए? राम पहले नहीं थे? नहीं, राम पहले तो, राम मंदिर अब तक क्यों नहीं बना था कोई सी सरकार में? क्या मंदिर में ही रहेंगे राम? राम तो दिलों में रहते हैं, राम रहते हैं दिलों में। मंदिर एक दुकान है, एक मंदिर एक दुकान है जहां चढ़ाते सब है, खाता एक आदमी है, ठीक है? तिजोरियां हर मंदिर में बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? आप जाओ चढ़ाओ, आपसे कहता भाई भगवान का भजन करो, इनसे मांगो ये आपको देंगे, खुद क्यों नहीं उनसे मांगता? खुद आपसे क्यों चढ़वाता है वो? उन्होंने तो कहा कि अगर 2024 में हम 400 पार हो गए तो इस बार देश का कुछ अलग स्थिति कर देंगे। हाँ, अलग स्थिति कर देंगे, जो थोड़ा बहुत रोजगार बच रहा है वो भी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? और आपको अभी तो वो 5 किलो राशन दे रहा, फिर 2 किलो देगा, आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। उन्होंने तो कहा कि हमारा जो काम रह गया है 2024 के बाद वो हम पूर्ण रूप से, वो सपना है, अब पूरा नहीं होगा। बीजेपी 200 से भी डाउन जा रही है, 400 पार छोड़ दीजिए, 200 से डाउन जा रही है। आपको क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं डाउन जा रही है? सरकार भले ही इनकी बने, क्योंकि इनके पास धन बहुत है, बेईमानने की इनकी नीति है। जो निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगे और छोटे मोटे रहेंगे उनको तोड़ लेंगे पैसों के बल पे, लेकिन बहुमत इन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी जी ने अभी सहारनपुर में आए तो उन्होंने तो कहा है कि एंटी करप्शन, हम बिल्कुल करप्शन को तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे करप्शन। जो दूसरी पार्टियों में करप्ट लोग थे वो इनकी पार्टी में क्यों शामिल होते हैं? क्यों लिया उनको? वो करप्ट नहीं रहे, इनके पास आके वो करप्ट नहीं रहे। बीजेपी एक गंगा है जिसमें नहा के सारे पाप धुल जाते हैं, वो उनका करप्शन दूर हुआ क्या? मुझे ये बताइए, या जो बीजेपी में लोग हैं वो करप्शन नहीं करते? तो क्या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस है इधर, आप कांग्रेस को टारगेट ना करके सीधा बीएसपी के, अगर मैं मानना टारगेट कांग्रेस ही नहीं है ना, कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला है, हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से है, और मुकाबला भी नहीं, हम एक तरफा हैं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हम एक तरफा हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से पब्लिक अब भी कहीं ना कहीं भाजपा से देखा जाए तो दूर होने को कोशिश है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है वो बता रही है कि शिक्षा को लेके कहीं ना कहीं वंचित है, कार्य किया गया। लेकिन योगी जी का कहना, मोदी जी का कहना, अगर इस बार 400 पार है तो इस बार अच्छा रूप से कार्य किया जाएगा। हमारे साथ पीछे भी और जुड़े हुए हैं जी, इनका नाम जी, आपका नाम? मेरा नाम सचिन है, बात उनसे कर लो। सचिन जी, क्या लगता है आपको? थोड़ा सा क्या लगता है आपको? उनसे बात, उन्होंने तो बात नहीं की जी, क्या लगता है आपको इलेक्शन में? तो देखो जी, भाजपा का ही, हमारे एरिया में तो भाजपा का ही ज़्यादा है यहाँ पर। नहीं, अभी पब्लिक कह रही थी कि भाजपा ने तो कुछ नहीं किया। देखो काम तो हुआ ही है, ऐसी कोई बात नहीं है काम नहीं हुआ, काम तो लोग नाराजगी कोई नहीं है, लोगों की कोई ऐसी बात नहीं, लोग खुश हैं, खुश हैं। अभी आपके बराबर में खड़े हैं, इन्होंने कहा कि शिक्षा के देखो अपने अपने विचार हैं, हर किसी के अपने अपने विचार हैं, मेरे जो विचार हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि भाजपा सरकार ने अभी तक का क्या किया है? क्या कमी है बताओ? कौन सी? सब शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, रोजगार के बारे में आप बता दीजिए। रोजगार तो बच्चे कहाँ है रोजगार? रोजगार सृजन हो रहा है, आप नौकरियों की बात ना करो कि नौकरियां चाहिए, आज रोजगार के कई साधन उपलब्ध हो रहे हैं, बताइए ना किस अपने रोजगार करो, कुछ भी सरकार की तरफ से सब। आपका लड़का 12वीं पास है, 12वीं पास होने के बाद बीटेक करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, लेकिन उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नौकरी तो मिल रही है, ये आप ना कहो कि नौकरी नहीं मिल रही,
कोई कुछ बच्चों को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही। सबको तो देखो संभव नहीं है, समय चाहिए हर चीज के लिए। आपने कहा कि सबके लिए संभव नहीं, लेकिन कुछ के लिए संभव है। वे कुछ कौन से हैं? आप मुझे बता बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं। आप ये ना कहो कि नौकरी नहीं कर रहे, सभी विभागों में है। जब इंजीनियरिंग कर रखे तो इंजीनियर, अगर कुछ रेलवे का देखा जाए, यूपी पुलिस का भी पेपर हुआ, लेकिन पेपर होने के बाद बच्चों का पैसा कितना गया? 400 रुपए एक फीस थी, लेकिन ये उसके बाद कितना वो बात ठीक है, पर अगर वो लीक हुआ है तो वहाँ प्रेस में से लीक हुआ है, जहाँ पे छपा है। कहीं ना कहीं कमजोर दिखी जो पेपर लीक हुआ। सरकार कमजोर की बात है, सरकार तो जांच होगी ना उस चीज की, तो उस चीज को जांच होगी। अब देखो सरकार ने खुद काम नहीं करना, पब्लिक ने काम करना है, आम लोगों ने ही काम करना है, और लोग ही हैं उसको करने वाले, और उसकी जांच होगी। जो गलत किया होगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, शिक्षा को लेकर कहा जाता है कि शिक्षा के ऊपर टैक्स फ्री होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार में अगर मैं आपको बताऊं कि शिक्षा के ऊपर भी टैक्स है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? सर शिक्षा के ऊपर किस तरह का टैक्स है? क्यों नहीं, किस प्रकार का टैक्स नहीं है? बताओ किस तरह का टैक्स है? किस प्रकार किस का प्रकार टैक्स है? अभी किस 16 साल का बच्चा ट्यूशन नहीं जा पाएगा। सरकार की तरफ से जो सरकार, देखो जो सरकारी स्कूल हैं उनमें क्या, सरकारी जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा के कितना क्या लेती है सरकार? तो 16 साल का बच्चा क्या स्कूल नहीं पढ़ेगा? क्यों नहीं? फिर वही बात है, मना कर दिया उन्होंने, क्या मना कर दिया तो पढ़ तो रहे हैं लोग, मना करने से क्या है, पढ़ ही रहे हैं ना। लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की। लूटने के तरीके अलग अलग हैं। लुटेरों की सरकार है। आप जब हर चीज पे आपकी कागज और पेंसिल तक की कहाँ से पढ़ेगा वो? उसके जूते मोजे तक पे टैक्स लग गया, गुरुद्वारे के राशन पे टैक्स लग गया। गुरुद्वारा है एक दुनिया में ऐसा जो हर रोज करोड़ों लोगों को भोजन कराता है, उसके भोजन पे टैक्स लग गया। जो राशन बाजार से खरीदता उस पर हर पूरा वो जो 18% GST सारा देता है। क्यों कर है? भाजपा सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दिखी है। लेडीज अगर आप देखना चाहेंगे, आप भी देखना चाहेंगे कि रात को 12, 1 बजे, 2 बजे तक आप अपने घर बिल्कुल सुरक्षित आ पा रहे हैं। इससे पहले सरकार में थी इस बात की? यह रात दिन अखबार और टीवी भरे पड़े हैं, रोज रैप हो रहे हैं, रोज। तो कौन कर रहा है उसे? जब लेडी, पहले सरकार में क्या? जब मैं कह रहा हूं, आपने सुरक्षा की बात करी, जब पहले ये हालात थे, चोर लुटेरे बच्चों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, क्या आज नहीं है? आज भी अखबार भरे, रोज भरे पड़े रहते हैं। देखिए कुछ नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। जेल में डाला जाता है, जब से पहले पकड़े जाते हैं ऐसे ऐसे पकड़े जाते हैं। कारण क्या है कि आज रूप बदल गया है। मैं कहता हूँ, मैं एक गुंडा हूँ, मैंने आपको मारा, इनको मारा, इनको मारा, आप सब ने मुझे मार दिया, मेरा निपटाई दिया, आप कौन सा साफ हो गया भाई? आप अगर मैं बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, मैं अपराधी हूँ, तो मेरे खिलाफ संविधान के तहत कानून बनाए गए हैं। कानून के तहत मुझे सजा दीजिए, भले ही फांसी की सजा हो। मोदी सरकार तो संविधान का इतना नियम पालन करती है कि मोदी सरकार ने अभी बाबा साहब की जयंती पे ये कहा है कि संविधान को मैं छोड़ो, अगर बाबा साहब दोबारा आ जाए तो वे भी नहीं बदल पाने के। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संविधान तो नया इन्होंने तैयार कर रखा, 24 से सरकार बनने जाए इनकी, किसी तरह से आपको बदल कर दिखा देंगे ये। इन्होंने तो खुद कहा है कि बाबा साहब भी अगर खुद पुनर्जीवित हो जाए, इस आदमी से झूठा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार से पब्लिक कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ भी और कोई पक्ष में। हमारे साथ और शख्स जुड़ चुके। जी आपका नाम? मेरा नाम सरदार जयपाल सिंह, जी, भाजपा का पूर्व 2 बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहारनपुर महानगर। जल्दी क्या लगता है आपको कि सहारनपुर में किस प्रकार का रुझान चल रहा है भाजपा का? मुझे बढ़िया लगता है, नंबर 1 लगता है। क्योंकि मोदी सरकार ने कहा कि इस बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है 400 पार है? 400 में पूरे के पूरे ही पार हैं, यो लेकर चलो पूरे के पूरे ही पार हैं। किस चीज को लेकर लग रहा है आपको? कौन सी कोर कमेटी को देख कर लग रहा है? जो तुम्हारा दिल करो पूछते चले जाओ, पूछो क्या पूछो। मोहनडन कहाँ पे जाता है? आप मोहनडन ने सीधा कहा कि हम गठबंधन में। जो मर्जी है प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, जो वोट देगा उसका भी है, जो नहीं देगा उसका भी। आगे चलो, आगे चलो। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार में कभी शिक्षा के बारे में कार्य हुआ? शिक्षा बड़े नंबर 1 पे है, ऐसा आगे पूछो। कहाँ पे नंबर 1 पे? वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। आपने कहा कि नंबर 1 पे किस प्रकार हुई, आप मुझे बताइए ना। मैं दुनिया के 42 देशों में घुमा हुआ आदमी हूँ। 26 बार अमेरिका गया हूँ, 16 बार इंग्लैंड गया हूँ। यहाँ नवीन नगर मेरा मकान, कई मकान थे मेरे पास यहाँ। और जितना मैं घूम लिया हूँ, शादी से एरिया में कोई घूमने नहीं होगा। एक सरदार जी खड़े ना, पता हो मेरे बारे में। मैं एरिया की बात नहीं करूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात करूँ, मैं पूरे देश की बात करूँ। मेरी बात सुनो,
आप सवाल पूछते रहो, जवाब जितना मुझे पता मैं दूंगा। सिर्फ शिक्षा के बारे में पूछा कि शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा कि आज से पहले इतनी शिक्षा नंबर वन नहीं थी। मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी किसी गांव से हूँ। हम 8 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, बोरे टाँट ले कंधे पे, और नीचे बैठते थे, और दिवे के मिट्टी तेल के दिवे में पढ़े लोग हम। आगे पूछो, अब नंबर 1 पे आज दिवा जल रहा है, लैंटर्न जल रही, लैम्प जल रहा। ये क्या मोदी सरकार में हुआ? इससे पहले कांग्रेस सरकार रह चुकी, बहुजन सरकार रह चुकी, उसमें भी मैं सहारनपुर के गुरु नानक इंटर कॉलेज से रिटायर आदमी हूँ। आगे पूछो। नहीं, आपने कहा कि गुरु नानक, ये तो जो आपने कहा ना कि दीपक से चला लाइट आ गई, लाइट सरकार में नहीं आई है। अगर आपको बताना चाहूँ, कोई लाइट तो बहुत पहले हर एक गांव में लाइट नहीं थी। मेरा भी गांव इसी जिला सहारनपुर के में पड़ता है। सहारनपुर की बात करिए, गांव की बात नहीं की है, तो लाइट तो मोदी सरकार। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा कहना यह है कि जो काम 10 सालों मोदी सरकार ने करे, मेरी भी 64 साल की उम्र है, आज तक किसी ने किया ही नहीं। लेकिन पब्लिकों का कहना है कहीं ना कहीं कि मोदी सरकार से, मोदी जी से बड़ा झूठा कोई नहीं। ये हमारे देश की 70 मुखी दुनिया कुछ भी कर सकती है। किसी को तुम ताला लगा दो, किसी के मुंह पे रोक दो, किसी को, हर किसी को कहने का अधिकार है। आगे चलो। जैसे कि आपने कहा, सुनो, आपने कहा बेरोजगारी चरम सीमा पे, बेरोजगारी के बारे में कुछ कार्य हुआ है? किस काम में देख रहे आपको बेरोजगार? चीज में नहीं है। पढ़ा लिखा शिक्षक, बीटेक करा हुआ, बीएससी किया हुआ, एमएड किया हुआ लड़का आज सड़कों पे फिर रहा है। ठीक है, बात पूरी होगी। ठेलियां लगा रहा है, चाय की ठेली क्या होती है? चाय की ठेलियां लगा रहे हैं, मोमोज लगा रहे हैं। लगानी चाहिए, फल फ्रूट बेचने चाहिए, काम करना चाहिए। क्या हिंदुस्तान के गार्जियन बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं 130 करोड़ में से कि 130 की करोड़ की नौकरी लगेगी? इससे पहले सरकार का सुनो, आपको मैं अगर सुनो, अगर आपने कहा भाजपा के हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस सरकार में, बता दूं, इंटरव्यू आपका मेरा हो रहा है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जो आप पूछो मैं जवाब दूं। क्या 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोगों को घर घर से सबको एक को नौकरी मिलेगी? नहीं मिल सकती। कहाँ ले जाएंगे उन्हें? लेकिन 130 करोड़ को नहीं मिल सकती, उसमें तो कुछ को तो मिल सकती है। कहाँ है? मेरी बात कुछ सुनो, को बता दो ना। आपने चल 130 करोड़ को कहा, कुछ का बताइए ना, कुछ को कहाँ मिली? मेरी बात सुनो, बच्चों को, भाई रुको भाई जी, बच्चों को, भाई यार, अरे एक मिनट इंटरव्यू ले लेने दो यार उसमें मेरा, मैं आगे चलता हूँ फिर। इसलिए पढ़ाई लिखाना जरूरी है कि वो शिक्षित रहे, अपना कारोबार करे, जिसके कर्म में नौकरी है उसको ना मोदी रोक सकता है। अभी मैं पीछे इंटरव्यू लेकर आया हूँ रोजगार बच्चों का, जो कोचिंग सेंटर चला रहे, उन्होंने कहा है कि सिर्फ अंधभक्ति ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा है, टीचर रहते हुए, टीचर, मैं ये नहीं बताना चाहूंगी कौन से स्कूल में, उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही घट चुका है मोदी सरकार। जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे घर से बुला के लाए थे। कौन से सन में मिली थी आपको? 1980 में। 1980 में किसकी सरकार थी? मैं जो मैं कह रहा हूँ सुनो, आज क्या है कि हर एक हम नौकरी करना नहीं चाहते थे अपने जमाने में। आप 1980 की बात करें, 1980 में सरकार किसकी थी? अब देखिए सरकार, और डेवलपमेंट मैं बताना चाहूँ, अगर आपको नहीं पता डेवलपमेंट मैं बता दूंगा कि कितना डेवलपमेंट हो। और हम लोग जो है उस टाइम में बिहारीगढ़ से सहारनपुर तक साइकिल पर आए, साइकिल पर गए, लगातार साइकिल पर जाना गाँव तक, साइकिल पर आना सहारनपुर तक। आप चले जाओगे आज की दुनिया में? आपने शिक्षा के ऊपर बात नहीं करी, आपने अपने, सुनो, आप अपनी जीवन शैली बता रहे हैं, जीवन शैली के बारे में मैंने बात नहीं करी, मैंने कहा शिक्षा के बारे में बात करिए। शिक्षा बताइए ना, आप अपनी जीवन शैली क्यों बता रहे हैं? आप बताइए ना। आप कह रहे कि आप ये कह रहे कि शिक्षा नहीं है। मैं कुछ शिक्षा इतनी बढ़िया है, जाने के साधन, आने के चीज बताइए। चलो आपकी उम्र सुनो, आपकी उम्र देखना चाहूंगा, इनकी उम्र बता। क्या आपने कभी साइकिल नहीं चलाई? मैं पैदल भी चला हूँ। तो क्या भाजपा सरकार में साइकिल चलाई आपने? भाजपा सरकार में नहीं, मोटरसाइकिल उससे पहले। इनका कहना है कि भाजपा सरकार में ही साइकिल आई है, मैं ये कहता हूँ मोदी जी ने शासन किया बहुत बढ़िया है, और जो उनके भक्त हैं वो बताते हैं। हम ये कहते हैं इन 10 सालों में कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने। आप इस चीज का आरोप नहीं लगाए, क्योंकि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी इन्होंने बन चुकी है, और मोदी सरकार में फर्स्ट टाइम बनी है। कितने साल से एडमिशन उसमें हो रहे हैं? ये आरोप लगता रहता है कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो पाता है। बच्चे अब भी धरना पे प्रदर्शन है कि यूनिवर्सिटी बंद करी जाए। एक यूनिवर्सिटी बनी सहारनपुर में जी, माँ शाकुंभरी। मेरा रूप नजर आ रहा है आपको? इसमें दिखाना नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैं एक सरदार हूँ और सिख कौम का इंटरनेशनल प्रचारक हूँ पूरे वर्ल्ड का। अच्छा, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, एक बात भाईजान ने अभी कही थी, जो फिलहाल पीछे हुआ ना, उसमें क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी। ये तो मोदी की सरकार थी जो सिख लोग सेफ रह गए। अगर किसी और की सरकार होती तो कतला हो जाता दोबारा। फिर 65 साल कांग्रेस करके गई है राज। हमने 1984 में ये पत्थर लगाया मेरे,
अब पीछे लगे सरिया कमर पे और मार कर गिर गए थे। तो ये क्या आपको लगता है विपक्षी ने किया था? हाँ, ये सब कांग्रेस की देन है 1984 की। सरियाम देश मेरा सरियाम कहना है, और मेरी तो तेरी भी होगी थी, घर वालों ने पार्ट में रखा लिया था। ये सच्चाई है सहारनपुर जिले में। लेकिन बात यहाँ पे आपने कांग्रेस की बात कही है कि कांग्रेस इस प्रकार से रही है। आप भी, मैं काफी दिनों से जानता हूँ, इससे पहले आप कांग्रेस में भी रहे? नहीं, रहे आप? कोई सबूत नहीं है, किसी बात का कोई सबूत नहीं है। नहीं, इससे पहले मैंने आपको कई बार देखा है हमारे चंद्रनगर से जो पार्षद जी उनके साथ रहे आप? नहीं, सिख भाईचारा होने के नाते हमारा चाय पानी हम पी लेते हैं बैठ करके। फिर मैं कांग्रेस में नहीं रहा, मैं बसपा में रहा हूँ पहले 5 साल तक। जब हमें श्रीमान जी जगपाल सिंह जी जब कुछ बात हमारी हुई और वो हमारी बात नहीं मानने के, हमने उसी दिन त्याग पत्र दे दिया था। आपने देखा कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं रुझान लग रहा है, भाजपा एक तरफा चल रही है या बहुजन, लेकिन कांग्रेस, लेकिन अभी तक का जो भी सहारनपुर में समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी लग रही है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हैं, नौजवानों से बात करते हैं शिक्षा को लेकर। जी, आपका नाम? मेरा नाम आदर्श कुमार है। जी, आदर्श कुमार जी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को जीतना चाहिए, क्योंकि मतलब कि यार जब हम किसी को मौका देते हैं तभी टाइम टू टाइम ना किसी को चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो अपना अधिकार लोग जमाने लगते हैं। उसी तरह से एक भाजपा अधिकार जमाना सोच रही है अपना इस पर। नहीं, भाजपा सरकार का आपने अभी देखा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार तो बहुत काम कर रही है युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। यार देखो, काम सारे करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना काम करे तब तो बात है। उतना काम हुआ नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट देख लो, हंगर इंडेक्स देख लो, कहाँ पर किस इंडेक्स के बारे में बात करना चाह रहे हो? हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, किसी भी इंडेक्स में कहाँ पर ग्रोथ हुई है? हमें कहीं ना कहीं लगा कि मोदी जी ने भी कहा कि अगर 2024 में 400 पार हो गया तो जो कमी उनकी रह गई है वो उसे डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, 2014 से 2019 में ज़्यादा पावर थी ना बीजेपी के पास, तो उन्होंने ना मैक्सिमम सीट्स ली हैं, 303 उनकी मैक्सिमम जा रही थी। लेकिन यार इस बार थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अलायंस में पावर बनी है और वो लोग भी अपनी ज़्यादा सीट निकालने के हैं, तो 330 से यार वो ज़्यादा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 330 से ज़्यादा? क्या लगता है आपको, सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, और कांग्रेस अगली बार आती है और वो अच्छा नहीं करती, वो भी बदलनी चाहिए। किसी का अधिकार जमाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से पढ़े लिखे नौजवान युवकों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर भी और वैसे भी कि अगर कांग्रेस आती है, इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भी कई प्रकार से आती है तो 2027 में हम उन्हें भी टक्कर देने के लिए तैयार रहेंगे। इसी चीज़ के साथ हमारे साथ बने रहे, देखते रहे उदित राज न्यूज़, अंकित सिंह के साथ। उदित राज न्यूज़, सब पर नजर, सबकी खबर।